देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में सीएम धामी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों छात्राओं को शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए जहाँ पर यहाँ सभागार निर्मित हुआ है, उस सभागार का लोकार्पण भी हुआ और साथ में हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार हैं, इसमें हमारे विद्यालय और शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो CSR फंड के द्वारा अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास इसको बनाने में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं का भी आज यहाँ पर सम्मान हुआ है और इस सम्मान से जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी आगे आने वाले समय में अपने जीवन में वो और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इस सम्मान से प्रेरित होकर जीवन के हर क्षेत्र में उनको आगे जाने के लिए और ऊर्जा प्राप्त होगी। दिल्ली में केदारनाथ धाम निर्माण पर उठे सवालों के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक से केदारनाथ पहुंचे। धाम पहुंचने पर केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहित समाज ने सीएम धामी के केदारनाथ धाम के नाम पर कहीं भी कोई भी मंदिर और ट्रस्ट न बनाए जाने के कैबिनेट के फैसले पर आभार जताया। धाम पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। केदारनाथ में मुख्यमंत्री पहुंचे उस वक्त की तस्वीर, नंदी की पूजा करते हुए और यात्रियों से मुलाकात करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। पिछले दिनों दिल्ली में केदारनाथ के नाम से बन रहे एक मंदिर को लेकर विवाद हो गया था, लेकिन कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने यह फैसला ले लिया है कि अब चारों धामों के नाम से कहीं भी कोई मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनाया जाएगा। केदारनाथ जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनके इस फैसले का पुरोहितों ने स्वागत किया। पवित्र श्रावण मास में है और बाबा हम सब पर कृपालु हैं, दयालु हैं। आज बाबा से प्रार्थना की है कि संपूर्ण प्रदेशवासियों को सभी प्रकार की जो है सुख समृद्धि दें, सबके लिए सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने इसी स्थल से, इसी धाम से अपनी बात शुरुआत की थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके नेतृत्व में आज उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। बाबा केदार का नवनिर्माण पुनर्निर्माण चल रहा है। बाबा केदार के अनन्य भक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं और देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक बार नहीं अनेकों बार बाबा के धाम आए हैं और बाबा के नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्यों का स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं। आज उनके नेतृत्व में भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ये विकास यात्रा निरंतरता से आगे बढ़े। जहां दिल्ली में केदारनाथ मंदिर विवाद के बीच सीएम धामी ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरिद्वार से पदयात्रा शुरू कर दी है। करण माहरा ने हरिद्वार में गंगा तट पर हर की पैड़ी से केदारनाथ बचाओ पदयात्रा शुरू की है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के बाद शुरू हुए विवाद के बाद कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने का ऐलान किया था। आज से यह यात्रा शुरू हो गई है और यह यात्रा लगभग 15 दिन तक चलेगी। हरिद्वार से केदारनाथ तक यह यात्रा जाएगी। कांग्रेस को बाबा केदार का अब सहारा है। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा, दिल्ली में केदारनाथ के नाम से एक मंदिर बनाया जा रहा था, इसी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि केदारनाथ को बचाना होगा और किसी दूसरी जगह पर केदारनाथ के नाम से मंदिर नहीं बन सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को सुलझा दिया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। हरिद्वार से यात्रा शुरू हो गई है और केदारनाथ धाम तक जानी है। केदारनाथ बचाओ यात्रा कांग्रेस ने इसका नाम दिया है।
दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जब केदारनाथ पहुंचे वहां पर पुरोहितों ने स्वागत किया क्योंकि जो विवाद की जड़ था वो फैसला बदल दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं छोड़ने का फैसला किया है और वो कांग्रेस की तरफ से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। तो दिल्ली में केदारनाथ के नाम से एक मंदिर बन रहा था। उत्तराखंड के लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। मंदिर का नाम बदलने की मांग की गई। कांग्रेस ने इसी को लेकर केदारनाथ धाम तक यात्रा निकालने का फैसला किया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कांग्रेस कह रही है कि मंदिर का नाम केदारनाथ कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चल रहे शिव के भक्त हिंसा का तांडव क्यों करने लगते हैं। आज रुड़की से कांवड़ियों के उत्पात का मामला सामने आया है। गरीब व्यक्ति की आजीविका के साधन को भी शिव के कथित भक्तों ने तहस नहस कर दिया। इस दौरान पुलिस भी लाचार नजर आई। क्या ये वही शिव भक्त हैं जिनके लिए उत्तराखंड और यूपी समेत कई राज्यों की सरकारें व्यवस्था बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं। ये वही हैं जिन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होती है। देखिए ये क्या कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांवड़ियों का तांडव, ई रिक्शा और ट्रक में की तोड़फोड़, चालक पर कांवड़ खंडित करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ियों का उत्पात दिखाई दिया। यहाँ कांवड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की, उसके बाद लाठी डंडों से ई रिक्शा में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों को समझाते रहे, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। वहीं घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। रिक्शा चालक पर आरोप था कि उसने एक कांवड़िये को टक्कर मारी है और कांवड़ खंडित की है, जिसके चलते कांवड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मारपीट की, फिर ई रिक्शा पर लाठी डंडे बरसाकर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान कांवड़िये बोल बम भोले बाबा की जय के नारे लगाते रहे। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने इस मामले में बताया कि ई रिक्शा से एक गई थी, जिसमें ना तो कांवड़िये को चोट आई, ना ही कोई कांवड़ खंडित हुई। बावजूद इसके कांवड़ियों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मार पिटाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने ई रिक्शा में तोड़फोड़ की। इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा कर लिया गया है। उन लोगों की पहचान की जा रही है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बारेडी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को यह अवगत कराया गया था कि उसके जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी। पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। बता दें, इससे पहले दूसरी घटना बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बड़ेही राजपुताना में घटी थी। वहां एक ट्रक हरिद्वार से रुड़की की तरफ जा रहा था। ट्रक जैसे ही बड़ेही राजपुताना पहुंचा तो उसकी कांवड़ियों के वाहन के साथ हल्की सी टक्कर लग गई। इसके बाद क्या था, आक्रोशित कांवड़ियों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। गुस्साई कांवड़ियों ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कांवड़ियों ने रोड पर जमकर बवाल काटा, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गया। पुलिस ने सभी कांवड़ियों से अपील की है कि पूरा पुलिस प्रशासन आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसमें लगा हुआ है। ऐसे में आपसे अपील है, इस तरह की कोई घटना अगर घटती है तो उसमें आप जल्द ही अपना आपा न खोए, पुलिस को तुरंत जानकारी दें। पुलिस फिर मामले को डील करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूँ और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, इस पावन पर्व में पुलिस काफी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें और अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें जल्दी आपा ना खोएं और अगर ऐसी कोई घटना होती है तत्काल पुलिस के संज्ञान में डालें।
सोमवार से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और ऐसे बड़ियों की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 27 जुलाई से 2 अगस्त तक एक सप्ताह के लिए बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। कांवड़ियों की सुविधा के लिए जिले भर में यातायात योजना को लागू किया गया है। जिला अधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिले में 12वीं तक के सभी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं आने वाले दिनों में इस भीड़ के और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के लिए सभी स्कूल बंद रहेंगे। हरिद्वार में 1 हफ्ते तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कांवड़ मेले की वजह से डीएम ने यह फैसला लिया है। बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है। इसी के लिए व्यवस्था करने के लिए स्कूलों को 1 हफ्ते बंद रखने का फैसला लिया गया है। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। कि कांवड़ यात्रा में विगत वर्षों में जितने श्रद्धालु आते थे, उनसे अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इसी के दृष्टिगत 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस जहाँ वाहनों से परिगमन करते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 27 तारीख से लेकर 2 तारीख छुट्टी घोषित की है। कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार का बहादुराबाद थाना क्षेत्र पूरी तरह से व्यस्त है। इस बीच बोंगला पेट्रोल पंप के पास रात भर सड़कों पर खतरनाक स्टंट होते रहे। पुलिस पूरी तरह से बेखबर रही। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच कुछ युवाओं ने मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि कांवड़ यात्रा के कारण पहले ही सड़कों पर काफी भीड़ होती है और ऐसे में स्टंटबाजी ने हालात और भी खतरनाक बना दिए। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस इस घटना को गंभीरता से लेकर भविष्य में ऐसे खतरनाक कृत्यों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी। हरिद्वार की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बहादुराबाद थाना क्षेत्र का ये मामला है। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर, सड़कों पर स्टंट हो रहे हैं, पुलिस बेखबर है। कई घटनाओं में तो पुलिस की मौजूदगी में ये सब हो रहा है। लोग अपील कर रहे हैं कि पुलिस इस घटनाओं को गंभीरता से ले और वक्त रहते कार्रवाई करे। कांवड़ यात्रा के दौरान ये सारी चीज़ें, इनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। सड़कों पर स्टंट कैसे हो रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई एक्शन हो रहा है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने के साथ ही खाने पीने की सामग्री को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर ही खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की गई। उपस्थित लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। कांवड़ मेले के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग भी काफी अलर्ट नजर आ रहा है। ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। किस तरह की खाने पीने की चीजें परोसी जा रही हैं, इसे लेकर वहीं पर टेस्ट भी किया जा रहा है और लोगों को इसके लिए अवेयर भी किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा में अब यात्री धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। रूट प्लान के हिसाब से कांवड़ में आने वाले बड़े वाहनों को नगला इमरती से लंढौरा होते हुए हरिद्वार भेजा जा रहा है ताकि जाम की स्थिति ना बने। कांवड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मंगलौर हरिद्वार बाईपास भी पुलिस ने वन वे कर रखा है। एक तरफ कांवड़िए का कब्जा है, दूसरी तरफ वाहन चल रहे हैं। कांवड़िए कई जगहों पर उत्पात मचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने अपील की शांतिपूर्ण तरीके से शिव भक्त अपनी यात्रा सुगम बनाए। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो पुलिस से संपर्क भी किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के आदेश पर नगला इमरती से जो भारी वाहन हैं, जिन पे डीजे हैं, ट्रॉले हैं, ऐसे वाहनों का डाइवर्जन वाया लंढौरा, लक्सर, पथरी होते हुए बैरागी कैंप के लिए किया जा रहा है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लोगों से भी अपेक्षा और अपील की जा रही है कि वे
जो भी यातायात संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें और सफल, सुरक्षित एवं सकुशल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने में स्थानीय पुलिस और प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें। चमोली में जन समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में चमोली ब्लॉक सभागार के तहसील दिवस आयोजन किया गया। तहसील दिवस में 28 फरियादी अपने क्षेत्र से जुड़ी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिसमें से 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ, जबकि दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि तहसील दिवस में आने वाले शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। शिकायतों के निष्पक्ष रूप से जांच करने के बाद निर्धारित समय पर उसका निस्तारण सुनिश्चित करें। हमारा हर सेकंड ट्यूसडे और फोर्थ ट्यूसडे होता है, तो उसी क्रम में आज यहाँ तहसील चमोली में हमने तहसील दिवस का आयोजन हुआ था, जिसमें भारी संख्या में लोग आसपास से लोग आए हैं। इसमें टोटल 28 शिकायतें पत्र हमारे पास आए थे, और लेकिन इसमें शिकायतें क्योंकि मल्टीपल की थी तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। कुछ शिकायतों का हमने मौके पर ही उसका रिजोल्यूशन करा दिया है विभाग के थ्रू कोऑर्डिनेट करा के। कुछ शिकायतें हैं जो लॉन्ग टर्म थी, जिसको अभी टाइम लगेगा, कुछ उसमें एस्टिमेट पास होने थे, तो वो भी हमने विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट तहसील दिवस होगा, नेक्स्ट जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा आपका नेक्स्ट मंथ में, तो उसमें जो भी कंप्लाइंस होगी वो ये हमें प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे। देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिकारी सोनेका ने जनता के समक्ष जनता दरबार लगाया। इस बीच जिला अधिकारी सोनेका ने कहा कि हमारे पास करीब 80 से ज्यादा शिकायतें आई हैं और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामले भी इस बार देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर जलभराव हो रखा है उस क्षेत्र के लोग भी जनता दरबार में आए थे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। देहरादून में लगा जनता दरबार, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीएम ने जनता दरबार लगाया, लोगों की सुना, उन्हें नोट किया और वक्त रहते उनके समाधान का भरोसा इन्हें दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस बजट में अलग अलग तरीके के प्रावधान हैं। उत्तराखंड को आम बजट से क्या मिला है? उत्तराखंड को मिला राहत पैकेज। उत्तराखंड की सहायता के लिए की गई घोषणा। भूस्खलन, बादल फटने पर मिलेगी वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र का जताया आभार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का आम बजट सामने ला दिया है। ये मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट है। बजट में योजनावार राज्यों को मिलने वाली अलग अलग घोषणाओं का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन आपदा प्रबंधन में मदद के लिए विशेष रूप से कुछ राज्यों का जिक्र किया गया, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। ऐसा पहली बार हुआ जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी। दरअसल इस साल मानसून की बारिश में उत्तराखंड को काफी नुकसान हुआ। राज्य में बादल फटने से जनहानि हुई, कई घरों का नुकसान हुआ, मवेशियों की जान भी गई। भूस्खलन से कई हाईवे बाधित हो गए, पुल ध्वस्त हो गए। इन सब की मरम्मत और भरपाई का राज्य सरकार पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा था। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में उत्तराखंड को मदद देने की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तराखंड को बादल फटने और लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है, इसलिए हमने केंद्रीय बजट में उनके लिए सहायता राशि रखी है। हम बादल फटने और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान से उबरने के लिए उत्तराखंड सरकार को सहायता देंगे। ऐसे में केंद्रीय बजट ने उत्तराखंड को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में उत्तराखंड को मदद देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस स्पेशल पैकेज के जरिए प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण एक बार फिर गंगोत्री हाईवे बाधित हो गया है। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर के पास लैंडस्लाइड होने के कारण बंद है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मशीनरी सड़क खोलने का प्रयास कर रही है। तो राहगीरों को हो रही है परेशानी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे किस तरीके से बंद हो गया है। बिशनपुर और नेतारा के पास यह हाईवे बंद हो गया है।
हाईवे पर मलबा आने की वजह से रास्ता बंद है। आज काशीपुर के एआरटीओ कार्यालय में पहुंचकर जसपुर विधायक आदेश चौहान एआरटीओ विमल पांडे से उन्होंने मुलाकात की। एआरटीओ विमल पांडे को अवगत कराया कि इस वक्त बेखौफ होकर डंपर सरपट सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले महीने डंपरों की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। डंपर चालक इतने निडर और बेखौफ हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस पर डंपर चढ़ाने से भी वो चूकते नहीं हैं। एआरटीओ को अवगत कराया कि इसकी रोकथाम के लिए एक रणनीति बनाई जाए और इन डंपरों पर नकेल जाए। इसी पर एआरटीओ विमल पांडे ने विधायक आदेश चौहान को आश्वस्त किया कि वो अपने अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि ऐसे डंपरों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। 15-20 दिन पहले एक बेचारा अपनी बेटी से मिल रहा है, 80 मीटर उसे डंपर वाला खींचता रहा और उसकी डेथ हो गई। फिर 2 डंपर भिड़कर एक जल के मर जाता है। पुलिस भी कहती है कि भाई हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया गया, उन्होंने FIR दर्ज की। तो ये घटनाएं डंपरों के कारण बढ़ रही हैं। तो मेरा एआरटीओ महोदय से निवेदन था कि भाई ये कैसे रोकेंगे, हमारी टीमें क्या कर रही है, पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है या कोई जनप्रतिनिधि जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो इसके लिए चिंता थी, तो मैं इनसे बात करना आया भाई कि इसको रोकने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि दुर्घटनाओं को कम से कम की। माननीय विधायक जी जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनको लेकर गंभीर थे और निसंदेह हम भी गंभीर है। सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, तो अच्छी चीज़ नहीं है। उसको सुधार करने के लिए हमारे विभाग का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वह एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में हो, चाहे रोड सेफ्टी एजुकेशन को लेकर के हो। तो माननीय विधायक जी ने चिंता जाहिर की है कि 4 दुर्घटनाएं इस बीच हुई हैं जिनमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और दुर्घटना डंपरों के कारण हुई है। तो हमने भी एक्सक्लूसिवली एक टीम को जसपुर क्षेत्र के लिए, पूरा एक्सक्लूसिव टीम रहेगी, वो पूरा एक दल एनफोर्समेंट का जसपुर क्षेत्र के लिए लगा दिया गया है। पौड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में साइबर धोखाधड़ी कर छिपे हुए एक के बाद एक साइबर ठग पौड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिसके तहत पौड़ी पुलिस ने 2,46,000 की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पैसा डबल करने का लालच देकर लोगों से पैसे हड़प लिया करता था। पौड़ी की यह घटना है। अंतर्राज्यीय साइबर ठगी वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया है। एक सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें महिला शिकायतकर्ता के साथ एक साइबर धोखाधड़ी हुई थी। इनके साथ किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और संपर्क करने के उपरांत इनसे एक एल्क्रो नाम की ऐप को डाउनलोड करवाया गया, जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर इनसे लगभग 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। और इनकी शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर थाना लैंसडाउन में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और उसमें हमने एक पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें ये पाया गया कि ये जो गैंग है ये जयपुर राजस्थान से ऑपरेट कर रही है और जिस व्यक्ति के अकाउंट में इसमें पैसे गए थे उस व्यक्ति को पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरा समस्त जनता से भी अनुरोध है कि यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको संपर्क करते हैं और कोई ऐप डाउनलोड करवाकर आपसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं तो प्रकार की गैंग से आप अपने आप को बचाएं।